लगी। जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो गई, वो माइज बिन असलमी भागने की कोशिश करते हैं, इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। इतने में साहब इकराम पत्थर लेकर के मारते रहते हैं। इतने में एक सहाबी बड़ा सा एक बोल्डर लेकर के माइज बिन असलमी के ऊपर मारते हैं, और मारने के बाद ही माइज बिन असलमी का पूरा का पूरा सर एकदम अलग हो जाता है, और खून का लोतड़ा और खून के छींटे आ करके एक सहाबी के जिस्म के अंदर, सहाबी के एक कपड़े के अंदर वो छींटा पड़ जाता है। जब वो छींटा पड़ता है तो वो नागवारी का एक इजहार करते हैं कि अरे ये माइज बिन असलमी, इसने जिना किया, इसने व्यभिचार किया, इसने ये कुकर्म किया, और आज इसे ये जलील और खार होकर के मरना पड़ा, जिल्लत की मौत मरनी पड़ी, रुसवाई की मौत मरनी पड़ी। ये नागवारी का इजहार जब साहब इकराम की तरफ से होता है, और साहब इकराम बाद में बैठ करके जब गपशप करने लगते हैं, कुछ साहब इकराम कहते हैं अरे माइज बिन असलमी के जुर्म को अल्लाह ताला ने छुपा दिया था, माइज बिन असलमी के अपराध को अल्लाह ताला ने उस अपराध के ऊपर पर्दा डाल दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने अपराध को, अपने जुर्म को साबित कर दिया, अपने जुर्म को उजागर कर दिया, और जिल्लत की मौत मरनी पड़ी, रुसवाई की मौत मरनी पड़ी। साहब इकराम की ये जुबान से जब ये जुमले निकलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने बयान करते हैं, ऐ साहब इकराम सुनो, माइज बिन असलमी ने ऐसी तौबा की है, ऐसा इस्तिगफार किया है, ऐसी क्षमा प्रार्थना किया है कि अगर माइज बिन असलमी के तौबा को मदीने के 70 आदमियों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए, हर एक आदमी के जन्नत में जाने के लिए वो तौबा काफी हो जाए। सुभान अल्लाह। 70 आदमी के दरमियान अगर माइज बिन असलमी की तौबा को तकसीम कर दिया जाए, वो अकेला आदमी जिसने तौबा किया, इतना तौबा किया, इतनी शिद्दत के साथ अल्लाह ताला से माफी मांगा गलती करने के बाद, कि अगर 70 आदमी के दरमियान माइज बिन असलमी अकेला तौबा किया, उस एक आदमी के तौबा को अगर 70 आदमी के दरमियान तकसीम कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, हर एक आदमी के जन्नत में जाने के लिए काफी हो जाए। पता क्या चला, मैं क्या बयान करना चाहता हूं, मैं यही समझाना चाहता हूं कि साहबा इकराम की सोच ये थी कि दुनिया के अंदर मुझे जिल्लत मिल जाए, दुनिया के अंदर मैं रुसवा हो जाऊं, दुनिया के अंदर मुझे तकलीफ पर तकलीफ मिल जाए, दुनिया के अंदर मुझे मुसीबत मिल जाए, लेकिन आखिरत में मेरे लिए कोई सजा ना रहे, आखिरत में मेरे लिए कोई अजाब ना रहे। इसलिए कि आखिरत का जो अजाब है, आखिरत की जो सज़ा है, आखिरत की जो शास्ती है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसलिए आज हमें भी ये सोचना चाहिए, जो नौजवान जलसा का इनेकाद तो करते हैं, ये जलसा वगैरह होता है ना, तो इन तमाम चीज़ों में नौजवान भाई आगे आगे रहते हैं, यही सब कमेटी बनते हैं, यही सब कलेक्शन वगैरह करते हैं, यही सब आगे आगे रहते हैं, लेकिन अमल के मैदान में लोग पीछे पीछे हैं। जलसा करने के मैदान में आगे आगे, लेकिन अमल के मैदान में पीछे। नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन जलसा करेंगे, जलसा के मामले में बड़े आगे आगे रहते हैं। तो सिर्फ जलसा करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ जलसा करने से और तकरीर सुनने से कामयाबी नहीं मिलेगी, अमल करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि आखिरत के अजाब से हम अपने आप को बचाएं, आखिरत के अजाब से अपने आप को सुरक्षित रखें, तो इसके लिए ज़रूरी है अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते को हम अपनाएं, और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से अपने आप को दूर रखें। आइए, ये मैं मुकद्दमा के तौर पर, भूमिका के तौर पर आपके सामने बयान किया। आगे बढ़ते हैं। मैं जो बयान करना चाहता हूँ कि हम सब जो गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, हमसे जो जुर्म होता है, हमसे जो भूल चूक होती है, तो इन तमाम गलतियों, इन तमाम अपराध का एक बैड इफ़ेक्ट या बैड इम्पैक्ट कह सकते हैं, बुरा असर, बुरा प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है।
बहुत सारे मौके पर हम समझते हैं कि अरे हमने गलती की, हमने अपराध किया, हमने जुर्म किया, हमने गुनाह किया, तो यह हम तक ही सीमित रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे सोसाइटी में इसका बुरा असर पड़ता है। जब हम गुनाह करते हैं तो इसका एक बैड इफेक्ट पड़ता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए भी हमें गुनाहों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखना चाहिए। और अगर गलती हो जाए, चूंकि इंसान हम सब हैं, गलती हो सकती है। मैं इंशाअल्लाह भी हदीस बयान करूंगा आपके सामने। गलती हो सकती है हर एक इंसान से, इसलिए कि इंसान गलतियों का पुतला है। गलती हो सकती है। किसी इंसान से अगर गलती ना हो तो फरिश्ता है, और इंसान कभी फरिश्ता हो नहीं सकता। गलती किससे नहीं होती है? फरिश्ता से गलती नहीं होती है। कोई इंसान अगर कहे कि मुझसे गलती नहीं होती है तो यह गलत बात है, वो सबसे बड़ा झूठा है। चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, हर एक से गलती हो सकती है। इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन सबसे बेहतरीन खताकार, सबसे बेहतरीन गलती करने वाला, सबसे उत्तम गलती करने वाला कौन है? जो गलती करने के बाद तौबा कर ले। तो अगर हमसे गलती होती है तो हमें तौबा का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तौबा हमें करना चाहिए। अल्लाह के दरबार में आकर के हमें रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। तब जाकर के हमारी गलतियों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, हमें पाक साफ कर देता है। तो आइए हम देखते हैं, हम जब गलती करते हैं, जुर्म करते हैं, अपराध करते हैं, तो इसका बुरा असर, इसका बुरा प्रभाव, इसका बैड इफेक्ट या बैड इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है। कई एक पॉइंट मैं आपके सामने बयान करूंगा अपने सीमित समय पर। नंबर 1 क्या है? दिल का जंग आलूद हो जाना। दिल का जंग आलूद हो जाना, यानी जब हम गलती करते हैं ना, एक गलती करते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में, हमारे दिल में एक काला धब्बा पड़ता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी उर्दू? मैं एकदम आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम आसान लफ्ज़ों में, और कुछ हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। हमारे हृदय में, हमारे हार्ट, हमारे दिल में जब हम गलती करते हैं तो हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में एक काला धब्बा पड़ता है, ब्लैक डॉट एक पड़ता है। और जब गलती करने के बाद हम तौबा कर लेते हैं तो उस काला धब्बा को फिर धो दिया जाता है, पाक साफ कर दिया जाता है। और अगर इसका उल्टा हो, गलती करने के बाद हम तौबा नहीं करते, फिर गलती करते, गलती पर गलती, गलती पर गलती, अपराध पर अपराध, तो फिर ये जो काला धब्बा है, ये जो ब्लैक डॉट हमारे हृदय में पड़ता है, वो बड़ा होता जाता है। छोटा सा धब्बा पड़ता है, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे हृदय को घेर लेता है। और अब हम क्या करते हैं कि गलती से निकल नहीं पाते हैं। आप देखते हैं ना, वो कहते हैं ना कि नशा और चीज़ों का जब इस्तेमाल करते हैं नौजवान, तो इसमें क्या होता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। नशा और चीज़ें, कोई भी नशा की चीज़ इस्तेमाल सबसे पहले शौक़ के लिए करता है। सबसे पहले आप देखेंगे शौक़ के लिए। कोई दोस्त वगैरह, दोस्त अहबाब है, वो भी क्या करता है, खुद नशा करता है, कुछ सिगरेट पीता है, तो दूसरे भाई को कहता है लो ना, अब मैं अपने रुपये से दे रहा हूँ, तुम्हें रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पियो, मेरे पैसा से पियो। ये भी एक गलत काम है। आप गलत काम कर रहे हैं, दूसरे को आप सिखा रहे हैं, तो वो जितना गलत काम करेगा और वो फिर दूसरे को सिखाएगा, सब तमाम लोगों की गलतियों का बोझ आपके ऊपर एक एक करके पड़ेगा। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। तो इंसान सबसे पहले क्या करता है, शौक से, शराब वगैरह भी पीता है तो शौक से, एक घूंट लेकर के देखो किस तरह लगता है, शौक से होता है। नंबर 2 पर क्या होता है, आदत बनती है। सबसे पहले नंबर 1 पर क्या होता है, शौक, शौक से पीता है कोई भी नशावर चीजें। नंबर 2 आदत बनती है, हैबिट, अभ्यास बन जाता है। और नंबर 3 पर क्या होता है, लत लग जाती है। लत, लत समझते हैं ना, लत एक ऐसी चीज है जिससे इंसान निकल नहीं पाता। और ऐसा ही होता है, नशा और चीज़ों को इस्तेमाल करके, ड्रग्स का इस्तेमाल करके ऐसी हालत में पहुंच जाता है कि वो अब अपने आप को नोचने लगता है। अगर उसे नशा और चीज़ें ना मिले, अपने आप को नोचने लगता है। इसलिए सावधान, सतर्क, सावधान हो जाए
कि कभी भी नशावर चीजों को शौक से भी मत पीजिए, शौक से भी इस्तेमाल मत कीजिए। शौक से आदत बनती है और आदत से लत बनती है। मैं जो बयान कर रहा था कि हमारे ऊपर जो गुनाहों का बुरा इफेक्ट, बुरा इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट पड़ता है, हृदय के अंदर एक ब्लैक डॉट, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, तौबा नहीं करते, तो ब्लैक डॉट भी बढ़ता जाता है। मैंने ये तमाम बातें जो बयान की, इसकी दलील क्या है? उठाइए तिरमिजी हदीस नंबर 3334 और इब्ने माजा हदीस नंबर 4244। तिरमिजी हदीस नंबर 3334 और इब्ने माजा हदीस नंबर 4244। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी नैरेटर हैं। क्या बयान करते हैं? इन्नल मोमिना इज़ा अज़नब, बेशक मोमिन जब गुनाह करता है। देखिए मैंने अभी बयान किया ना कि मोमिन जो होता है उससे भी गुनाह हो सकता है, मोमिन ईमानदार से भी गलती हो सकती है। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, इन्नल मोमिना इदा अजनब, जब मोमिन कोई गुनाह करता है, इन्नल मोमिना इदा अजनब, बेशक मोमिन जब गुनाह करता है, कानत नुक्ततुन सौदाउ फी कल्बी, उसके दिल में एक काला धब्बा पड़ जाता है। मोमिन से जब कोई अपराध होता है, उसके हृदय में, उसके दिल में एक काला धब्बा पड़ जाता है। वइन ताबा व नज़ा वस्तगफर सुकिला कल्बु, फिर मोमिन गुनाह करने के बाद अपने आप को रोक लेता है, अपने आप को दूर कर लेता है। गुनाह करने के बाद वो जब इस्तिग़फ़ार कर लेता है, सुकिला कल्बु, तो उसके जो हृदय के अंदर ब्लैक डॉट पड़ गया है, उसके हृदय के अंदर जो काला धब्बा पड़ गया है, सुकिला कल्बु, उसके हृदय को धो दिया जाता है, पाक साफ कर दिया जाता है। गुनाह करने के बाद जब वो मोमिन अपने आप को रोक लेता है, गुनाह करने के बाद जब मोमिन तौबा का रास्ता इख्तियार कर लेता है, गुनाह करने के बाद जब मोमिन अल्लाह ताला से क्षमा मांग लेता है, सुकिला कल्ब, उसके दिल को धो दिया जाता है। व इन ज़ादत, अगर मोमिन गुनाह करने के बाद, अगर मोमिन अपराध करने के बाद तौबा नहीं करता है, इस्तिग़फ़ार नहीं करता है, बल्कि गुनाह करने के बाद फिर गुनाह करता है, अपराध पर अपराध करता है, गुनाह पर गुनाह करता है, जुर्म पर जुर्म करता है, ज़ादत, तो वो धब्बा भी बढ़ने लगता है, वो ब्लैक डॉट भी बढ़ने लगती है। हत्ता यालु क़ल्बा, यहाँ तक कि वो धब्बा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा बन जाता है कि उसके पूरे हृदय को, पूरे दिल को घेर लेता है। हत्ता यालु क़ल्बा, पूरे हृदय को घेर लेता है, और वो आदमी उस गुनाह से निकल ही नहीं पाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इस आयत की तरफ इशारा किया, फज़ालिका अर्रान अल्लज़ी ज़करल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फिल कुरआन कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, बल्कि वही जंग है, वही जंग लग गई है उसके हृदय में, उनके करतूत की वजह से, उनके बदअमालियों की वजह से। पता ये चला कि मोमिन जब गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद जब वो तौबा का रास्ता इख्तियार कर लेता है, जब वो इस्तिग़फ़ार कर लेता है, उसके दिल को धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। लेकिन गुनाह करने के बाद अगर उसने तौबा न किया, गुनाह करने के बाद अगर उसने इस्तिग़फ़ार न किया, गुनाह करने के बाद अगर वो अल्लाह के दरबार में आकर के क्षमा प्रार्थना नहीं किया, तो फिर वो धब्बा बढ़ने लगता है, वो काला धब्बा बड़ा होने लगता है, वो ब्लैक डॉट बढ़ने लगती है, इतना बढ़ने लगता है कि बड़ा होते होते पूरे हृदय को, पूरे दिल को घेर लिया जाता है, और वो आदमी उस धब्बा से, उस गुनाह से अपने आप को निकाल ही नहीं पाता है। ये है गुनाह का ये बड़ा बुरा असर, बैड इफेक्ट, बैड इम्पैक्ट, कि जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह करने की वजह से हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में, हमारे दिल में एक धब्बा पड़ता है, और वो धब्बा अगर हम साफ करना चाहते हैं तो तौबा करना चाहिए। अगर तौबा नहीं करते हैं, गुनाह पर गुनाह
तो फिर वो धब्बा धब्बा वो डॉट बड़ा होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये एक गुनाह का बुरा असर है, गुनाह का एक बैड इम्पैक्ट है। इसी तरह गुनाह का एक बुरा असर क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपनी कदर को, अपनी सम्मान को खो देना। हम सब मुसलमान हैं, हम सब मोमिन हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं। हमारी हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है? जरा आप लोग बताएंगे। हमारी हिफाजत, अगर हम परेशानी में मुब्तला हो जाए, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए, तो इससे निकालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। हमारी रक्षा करने वाला अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला हमारी रक्षा कब करेगा? जब हम अल्लाह ताला का काम करेंगे। गुनाह का एक बुरा असर यह है कि जब हम अल्लाह ताला को भुला देते हैं, अल्लाह ताला का काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है? एक बुरा असर यह है कि अल्लाह के यहाँ हमारी जो इज्जत है, हमारा जो सम्मान होना चाहिए, हमारा जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारी जो हिफाजत करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला की है, हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला की है, ये जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब हमें मारा जाए, अब हमें काटा जाए, अब हमें बेइज्जत किया जाए, अब हमें रुसवा किया जाए, जलील किया जाए, कुछ भी किया जाए हमारे साथ, अब अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं रहती। एक हदीस देखिए, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति सल फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, इय्याका वल मासिया, ऐ लोगों अपने आप को गुनाहों से रोको, ऐ लोगों अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाए रखो। अगर तुमसे अल्लाह की नाफरमानी होती है, अगर तुमसे अल्लाह का कहा नहीं माना जाता है, अगर तुम अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे बनते हो, फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी नाजिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी करते हो, अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, अल्लाह तबारक व तआला की असंतुष्टि नाजिल होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो जाए, जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे असंतुष्ट हो जाए, जब अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी नाजिल हो जाए, फिर हमें इज्जत देने वाला कौन होगा? हमारी इज्जत देने वाला, हमारी रक्षा करने वाला कौन होगा? हमारी इबादत करने वाला कौन होगा? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नंबर 22 आयत नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाया, वमन युहिनिल्लाह फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे बेइज्जत कर दे, अल्लाह जिसे असम्मान कर दे, उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं, उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं, उसका सम्मान लौटाने वाला कोई नहीं। और ये अल्लाह तबारक व तआला हमें बेइज्जत कब करेगा? जब हम अल्लाह तबारक व तआला का काम नहीं करेंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आकर के हम सजदा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब हम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आकर के नमाज पढ़ने के लिए तैयार ना होंगे, जब हम अपने गुनाहों के बोझ को लेकर के अल्लाह के दरबार में आकर के रोने के लिए तैयार नहीं होंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज होगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी नाजिल होगी, अल्लाह तबारक व तआला की असंतुष्टि नाजिल होगी। और वमन युहिनिल्लाह फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे बेइज्जत कर दे, अल्लाह जिसे असम्मान कर दे, उसे इज्जत देने वाला, सम्मान देने वाला कोई नहीं है। दुनिया की कोई ताकत उसे सम्मान नहीं दे सकती। अल्लाह जिसे बेइज्जत कर दे, और अल्लाह किसे बेइज्जत करेगा? जब हम अल्लाह का काम नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये जलसा जुलूस का इनेकाद करना ही अल्लाह का काम नहीं है, बल्कि इसके बाद, ये सुनने के बाद इस पर अमल करना, अमल के मैदान में आगे बढ़ना, ये अल्लाह का काम। अल्लाह ताला कयामत के दिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने मौलवियों की तकरीर आपने सुनी। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, आपने नमाज अदा की, आपने रोज़ा किया, रोज़ा का पालन किया, इस्तिताअत थी, ज़कात निकाला,
इस्तिताअत थी, हज किया, अच्छे अमाल किए, सदका व खैरात का एहतमाम किया, इन तमाम चीजों का सवाल होगा। कितने मौलवियों की तकरीर सुनी, ये सवाल नहीं होगा। तकरीर सुनने के बाद असल क्या होता है? अमल के मैदान में आगे बढ़ना। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं हर जलसा में कहता हूं और मैं सोचता हूं कि हमेशा जहां भी ये दिखाई देगा मुझे, हर जलसा में मैं ये जरूर कहूंगा, ये जो जलसा के नाम पर बेपर्दगी कर रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों, इसको बंद कीजिए, वरना इन तमाम जलसों को बंद कीजिए। जलसा के नाम पर जो मेला ठेला बैठ रहा है, मैं हर एक जलसा में कहता हूं और आज भी कहूंगा, हो सकता है आप लोगों के दिलों में कभी किसी एक आदमी के दिल में अगर डर दाखिल हो जाए और इसको दूर करने की कोशिश करे तो मैं अपनी तकरीर को कामयाब समझूंगा। जलसा के नाम पर जो ये बेपर्दगी हो रही है, जलसा के नाम पर जो ये मेला ठेला बैठ रहा है, इसको बंद कीजिए, वरना इन तमाम जलसों को बंद कीजिए। कोई जरूरत नहीं है जलसा करने की, कोई जरूरत नहीं है दीनी सभा कायम करने की। अगर दीनी सभा के नाम पर मेला ठेला लगाया जाए, मैं अभी आ रहा था इशा से पहले, आ नहीं पा रहा था, रास्ते में इतनी भीड़ है। और ये सब जो माएँ और बहनें निकल रही हैं, ये सब किसकी बहनें हैं, किसकी बेटियां हैं? गैर मुस्लिमों की बेटियां हैं क्या? हिंदुओं की ये बेटियां हैं जो मेले ठेले में घूम रही है? नहीं, ये सब हम मुसलमानों की बेटियां हैं। हम में से किसी की बेटी है, हम में से किसी की बीवी है, हम में से किसी की माँ है, हम में से किसी की बहन है, हम में से किसी की बीवी है। और ऐसे लोगों को हदीस की जुबान में क्या कहा गया? दय्यूस। जिसकी बीवी बेपर्दा होकर के घर से निकले और वो अपनी बीवी को कंट्रोल ना कर सके, जिसकी बहन बेपर्दा होकर के मेले ठेले में निकले और वो कंट्रोल ना कर सके, जिसकी माँ जिसकी बहन बेपर्दा होकर के निकले मेले ठेले में और वो कंट्रोल ना कर सके, ऐसे आदमी को दय्यूस कहा गया है। और दय्यूस कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जन्नत नहीं मिलेगी। तो फिर ये दीनी सभा कायम करके क्या फायदा? ये दीनी जलसा कायम करके क्या फायदा? दीन के नाम पर अगर गुनाह हो, दीन के नाम पर अगर ये जुर्म हो, दीन के नाम पर अगर ये पाप किया जाए, दीन के नाम पर अगर ये बेपर्दगी, दीन के नाम पर अगर बेहयाई, दीन के नाम पर अगर ये बेशर्मिंदगी, अगर ये सब किया जाए तो फिर दीनी सभा कायम करने का कोई फायदा नहीं। मैं वाज़े लफ्जों में कह करके जा रहा हूं, अगर ये सब नहीं बंद कर सकते, जलसा को बंद कीजिए या जलसा का टाइम को चेंज कीजिए, कोई फायदा नहीं है। एक मिनट के लिए मैं मान लूं आप कहीं गुनाह करने के लिए जाएं, पार्क में जाएं, सिनेमा हॉल में जाएं, बेपर्दा होकर के जाएं, हो सकता है मैं वहां जाकर के आपको नहीं रोक पाऊं, लेकिन जलसा के नाम पर ये बेपर्दगी का इजहार मत कीजिए। जलसा के नाम पर ये मत कीजिए। दीन के नाम पर ये बेपर्दगी क्यों? दीन के नाम पर ये बेशर्मी क्यों? दीन के नाम पर ये सब क्यों? मैं बहुत सारी जगह हर जलसा में मैं ये कहता हूँ, और वो हदीस भी सुन लीजिए। इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बेपर्दगी का इजहार करती हुई जो औरतें और जो महिला घूमती है मेले ठेलों में, ऐसी औरतों का अंजाम क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही इसका अंजाम बयान कर दिया। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात।